हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट एवन में। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं कि ग्रेजुएशन जो है वो 12th पास करने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेजुएशन मैं करूँ तो कैसे करूँ और कौन से सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। और बच्चे कहीं ना कहीं अपने बड़ों की बातों को सुन करके और वो अपने जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं मुझे ये इस विषय से, इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है, या उनको ये नहीं पता चलता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट में क्या ग्रेजुएशन होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और हम ग्रेजुएशन को अपने साइड से बहुत ही बेहतर तरीके से आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आप जानिए कि ग्रेजुएशन होता क्या है। ग्रेजुएशन को हिंदी में कहते हैं स्नातक। ग्रेजुएशन जो है वो आफ्टर 12th होता है। जब आप 12th पास कर लेंगे, जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे, पास करने के बाद आपको एक आपकी जो पढ़ाई होती है, अब ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है। मतलब आप 12th पास कर लेंगे तो आगे की पढ़ाई करने के लिए आपको जो है आगे की पढ़ाई को ही ग्रेजुएशन बोला जाता है। तो अगर आप सिंपल वे में इसको डिफाइन करना चाहें ग्रेजुएशन क्या होता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 12th के बाद की पढ़ाई की जो पढ़ाई होती है, 12th के बाद की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है किसी भी विद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसको ग्रेजुएशन की कैटेगरी में रखा जाता है। चाहे आप बीएससी करो, बीकॉम करो, बी फार्मा करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो ग्रेजुएशन, तो मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसी को ग्रेजुएशन बोला जाता है। ओके, जो भी स्टडी होती है वो ग्रेजुएशन में आती है। और इसमें ये भी होता है ना कि ये आफ्टर 12th होता है, ठीक है। और इसमें देयर आर मैनी टाइप ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। मतलब जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो सारे कोर्स आपको इसमें मिलते हैं ग्रेजुएशन में। अब आज के डेट में, पहले तो बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हुआ करते थे, पहले भी सब्जेक्ट्स थे जो भी आप करना चाहते हैं। अब आज के डेट में बहुत ब्रॉड हो चुकी है, बहुत हमारी स्टडी जो है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल की हो गई है। मतलब आप जो करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इजीली जा सकते हैं और उसमें आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो करना है, जिस फील्ड में आपको पढ़ाई करनी है, आप ईज़िली उसमें अपना नाम कमा सकते हैं और ईज़िली आप अपनी पढ़ाई उसमें पूरी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो होती है जॉब में। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, अगर आपको एक अच्छे लेवल की जॉब करनी है, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन माँगता ही है। जैसे आप कह लो, अगर आप 12th पास होंगे तो आप जानते होंगे जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको, या अगर ग्रेजुएशन उनका नहीं हुआ है, वो केवल 12th पास हैं, तो वो सीएचएसएल की तैयारी करते हैं। और वो बच्चे जो हैं, ये सीएचएसएल जो होता है, आप सीएचएसएल के बारे में, 12th के पहले सीएचएसएल की तैयारी वो करते हैं। ओके, और वही एसएससी में जो सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल, ये एसएससी सीजीएल ऑफिसर रैंक की नौकरी दिलाता है। तो इसमें किस चीज़ की डिमांड होती है? इसमें ग्रेजुएशन की डिमांड होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें डिमांड होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो ग्रेजुएशन होता है, स्नातक। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम से स्नातक किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं आप, तो आप यूपीएससी के लिए एप्लीकेबल हैं, वरना आप एप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है और ये मस्ट हो चुका है। आज की डेट में हर एक स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, क्यों? अगर उसे अच्छी नौकरी चाहिए तो। वैसे ट्वेल्थ पास पे भी बहुत सारी ऐसी हैं, आप अपना सेल्फ का बिजनेस भी शुरू करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम देखें, कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब हो गया, बहुत सारे ऐसे जॉब निकलते हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगता है, जिसमें एलिजिबिलिटी मांगता है ग्रेजुएशन होने की, ठीक है, ग्रेजुएट होने की। तो आइए अब हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन में अलग अलग फील्ड में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हम उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए हम अपने वीडियो को अगला पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी यहाँ से कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैंने आर्ट्स लिया है, जैसे 10th के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है वो डिवीज़न हो जाता है। जैसे अब आप साइंस लेना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम के हो जाएंगे, आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट स्ट्रीम के हो जाएंगे, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो जाएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट में हमारा जो है डिवाइड हो जाता है। साइंस में डिवाइड होता है, कॉमर्स में, आर्ट्स में। ओके, डिवाइड हो जाता है। अब ये डिवीज़न किस लिए होता है? बच्चों को ये बताने के लिए कि बच्चे जिस चीज़ में, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी उनका बेस्ट है, अगर उनका कॉमर्स अच्छा है, मतलब वो फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर अकाउंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स वगैरह उनका अच्छा है, तो वो आराम से कॉमर्स ले सकते हैं। बच्चे अपने
इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं उनको ऐसा हो चुका है, ऐसी मेंटालिटी हो चुकी है कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनको आगे की जो पढ़ाई होती है या फिर जॉब के लिए या फिर कोई भी स्टडी के लिए ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स वालों के पास तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं कोई भी जॉब और किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट लिखा है, इसको आप देखिएगा। स्टूडेंट्स हु थिंक दैट इफ़ दे चूज़ आर्ट स्ट्रीम दे विल हैव लेस करियर अपॉर्चुनिटीज़। कुछ ऐसे बच्चे नहीं, मोस्ट ऑफ द ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, उनके पास लेस करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, साइंस और कॉमर्स से अगर कंपेयर करें तो उनको लगता है कि उनके पास कम अपॉर्चुनिटी है जॉब की, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर आर लिस्ट ऑफ कोर्सेज विच विल प्रोवाइड यू गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी। नीचे मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लिखे हैं जो आप आर्ट्स के बाद किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। पहला है बीबीए। बीबीए क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। BFD बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। BWS बैचलर ऑफ सोशल वर्क। BBS बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी। BTTM बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। BSc इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी BSc होती है। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। BA इन हिस्ट्री। इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आप BA में, आर्ट्स के बच्चे इतने सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, इतने सारे फील्ड में वो जा सकते हैं आराम से। कि कोई भी आप किसी भी फील्ड में जा करके ग्रेजुएशन, ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताया ना, ये सारे कोर्सेज आर्ट में आते हैं, तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी। नेक्स्ट है जो बच्चे साइंस लेते हैं। जो बच्चे साइंस लेते हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शन होते हैं जिससे आप वो BSc कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे साइंस लेते हैं ना, उसमें BSc होती है। अब BSc वो किसी भी जो भी उनका इंटरेस्ट है उसके बिहाफ में वो BSc कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई को UG भी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट भी बोला जाता है। आइए देखते हैं जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं उनके पास BE मतलब BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। BR बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। BSc नर्सिंग। B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। BSc इंटीरियर डिज़ाइन। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। BSc अप्लाइड जियोलॉजी। BA या BSc लिबरल आर्ट्स। BSc फिजिक्स। BSc केमिस्ट्री। BSc मैथमेटिक्स। ओके, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, इन सारे सब्जेक्ट से आप BSc कर सकते हैं, इन सारे सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं। ओके, बच्चे कॉमर्स लेते हैं। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनके पास कितने सारे स्कोप्स होते हैं और किन सारे फील्ड में जा करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज़ करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉमर्स में कितने सारे सब्जेक्ट कोर्स हैं जिससे ग्रेजुएट हुआ जा सकता है। देखिए, पहला है BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। ये आप सोच रहे हैं कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। इकोनॉमिक्स मतलब BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। जो बच्चे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में इंटरेस्टेड हैं, वो कॉमर्स लेने के बाद भी ये कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मैथ्स भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस लिए हुए हैं तो साइंस ले करके ही आप मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं। आप कॉमर्स में भी मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट
साइंस की पढ़ाई करें, मतलब बिना आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी पढ़े आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। वो कॉमर्स में आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ये एक आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट हु हैव एन इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स बट डू नॉट वांट टू डू साइंस कैन टेक कॉमर्स विद मैथ्स। मतलब वो बच्चे कॉमर्स ले सकते हैं मैथ्स में, जो बच्चे साइंस नहीं करना चाहते हैं, साइंस नहीं लेना चाहते हैं। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन से हैं, बी कॉम। बी कॉम क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीबीए, बीबीए क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, बी कॉम, एलएलबी और एक बीबीए एलएलबी। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इससे कॉमर्स कर सकते हैं। कॉमर्स का मतलब इस जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज को लेकर के। ठीक है, ये लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और ये सारे कोर्स आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ट्वेल्थ पास किए हैं और अगर आप लोग कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज़ में है लेकिन ऐसे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे आप देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जिससे आप अपने मन मन के अकॉर्डिंग जो आपका मन करे वो आप सब्जेक्ट ले करके और आगे की पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। उस चीज़ में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा। थैंक यू।